यहाँ भी सत्संग और गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। मूल रूप में पाठ में हम आप के सामने सत्संग की महिमा विषय बन चुका है। तो सत्संग कहते किसको है? सबसे पहला सवाल हम आपके अंदर में उत्पन्न होता है कि सत्संग किसे कहते हैं। तो सत्संग जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, सत्संग को दो भागों में विभक्त करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो सत्य जोर संग सत्संग होता है। सत्य के संबंध में महापुरुषों ने कहा, सत्य सोई जो विनसे नाही। सत्य वही है जिसका विनाश नहीं होता है। तो वह कौन होगा जिसका विनाश नहीं होता है? कहते हैं इस आंखों से हम आप जो कुछ भी देख रहे हैं, इन सबों का विनाश होगा, होता भी है। और मन जहां तक चला जा रहा है, मन जहां तक की बातों को सोचता है, वह सब के सब विनाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, गोचर कहता है प्रत्यक्ष होने को। इंद्रियां हमारी आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब के सब इंद्रियां हैं। तो कहता है कि इन इंद्रियों को जो जो कुछ भी सुहाता है, भाता है, वे सब के सब ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है। वे क्या है? माया है। वे माया है। यहां तक कि मन जहां तक पहुंचता है, मन की पहुंच बहुत दूर तक है। तो कहता है मन जहां तक पहुंचता है, वहां तक माया ही माया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि माया किसे कहते हैं? तो माया का शाब्दिक अर्थ होता है माजो या। मां का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जो। जो नहीं है। क्या नहीं है? इस संसार में जो कुछ भी हम आप देख रहे हैं, वह ईश्वर नहीं है, वे परमात्मा नहीं है। यहां तक कि हम आप जो देख रहे हैं सामने में, यह मेरा मकान है, यह आपका मकान भी नहीं है। यहां तक आप देख रहे सामने में, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। ये जितने जो कुछ भी हम आप देख सुन रहे हैं, जो कुछ को हम आप अपना मान बैठे हैं, ये मेरा है, मेरा है, ये सब आपका अपना कुछ भी नहीं है। यहां तक कि ये जिस शरीर को हम आप अपना मान बैठे हैं, ये भी आपका अपना नहीं है, ये भी क्या है? माया ही है। अर्थात यह वह नहीं है जो हम मान बैठे हैं, यह वह नहीं है जो हम आप मान बैठे हैं। क्या मान बैठे हैं? यह मेरा शरीर है, यह आपका शरीर नहीं है। ये मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है। हम आप मान बैठे हैं। आप तो इस शरीर से अलग है, इस शरीर से आपका संबंध नहीं है, इस शरीर से आपका लेना देना नहीं है, इस शरीर से आपका कोई प्रेम नहीं है। यह शरीर आप का है, आपका यह शरीर नहीं। इस शरीर में आप हम रहने वाले हैं। हम आप जैसे इस घर में रहने वाला ये शरीर हमारा आपका है, उसी तरह से हम आप इस शरीर में रहने वाले हैं।
तो ये शरीर भी और संसार भी माया ही है, अर्थात यह आपका अपना कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम आप इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं माया है, और यह सत्य नहीं है। ये क्या है? माया है, ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? तो सत्य एक ही एक है, इसको हम आप ईश्वर परमात्मा कहते हैं। कहते हैं उस ईश्वर परमात्मा का संग हो जाए, उस ईश्वर परमात्मा का साथ हो जाए, जिसको हम आप सत्संग कहते हैं। अभी जो हम यहाँ बैठे हैं ये भी सत्संग है, इनको आप सत्संग नहीं कहेंगे सो नहीं। हमारे प्रहलाद गुरुदेव महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज ने कहने कृपा किए कि संतों के संग का नाम भी, संतों के संग का नाम भी सत्संग है। इनका नाम, संतों के संग का नाम को भी सत्संग कहते हैं। यहाँ संतों के संग हो रहा है ना, संतों के नाम का संग हो रहा है। यहाँ संतों की वाणी को सुनाया जा रहा है। पहले जब मोबाइल का जमाना नहीं था, हम आप जानते हैं चिट्ठी से लोग दूर दूर तक हाल समाचार पूछते थे, चिट्ठी के माध्यम से। चिट्ठी जब तक नहीं मिलता था तो मन में हताश लगा हुआ रहता था, उदास। पता नहीं मेरी बेटी की शादी हुआ है पंजाब में, हम रह रहे हैं हरियाणा में, इतनी दूरी तय करके जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो चिट्ठी का इंतजार कब आए, कब उसका हाल समाचार सही सही पता चल जाए ठीक ठाक है कि नहीं। तो चिट्ठी जब तक नहीं आते थे तो मन में उदासी रहता था। जैसे चिट्ठी आया, आपने चिट्ठी खोल करके पढ़ा तो पढ़ते ही आप बोलने लगते हैं, अरे सब ठीक ठाक है, बेटी भी ठीक है, दामाद भी ठीक है, नाती नतने भी सबके सब ठीक ठाक है, अच्छे हैं सबके सब। मतलब आप उससे आधा मिल गए, पूरा तो नहीं मिले, चिट्ठी ने आपको आधा मिला दिया, तब तो कहते हैं ठीक ठाक है। उसी तरह से साधु संतों का जो उपदेश है, साधु संतों का जो ज्ञान है, साधु संतों का जो प्रवचन है, वे प्रवचन, साधु संतों का वचन, साधु संतों का उपदेश, साधु संतों का वह सदग्रंथ में जो ज्ञान भरा पड़ा है, उनका संग करना मानो संतों का आधे संग करना हो गया। आज संतों का आधे संग कर रहे हैं, सत्य का आधे संग कर रहे हैं। यही एक दिन पूरे संतों का संग करा देंगे। जैसे आपका चिट्ठी ने आधा मिलाया, वह चिट्ठी कल पूरा भी तो मिला देगा, आपके बेटी दामाद से नहीं, आपके परिवार से। उसी तरह से आप जो अभी बैठे हैं, ये आधे संतों का संग हो रहा है, क्योंकि आप संतवानी का संग कर रहे हैं, आप प्रवचन का संग कर रहे हैं। संतों का ये आधा संदेश आपको मिल रहा है, ये संदेश ही आपको पूरे संतों का संग करवा देंगे। यही सत्संग, संतों का संग, एक दिन पूरे संतों का संग, परमात्मा का संग करा देंगे, सत्य का संग करा देंगे। जब तक कोई इस तरह से आधे संतों का संग ना करे तो कहेंगे कि पूरे संतों का संग, सत्य का संग हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, ईश्वर का संग हो जाएगा, नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लोगों को संतों का समागम में आना पड़ेगा, संतों के बीच में आकर के संतों के उपदेश को सुनना पड़ेगा। रामायण में आया हुआ है, भगवान श्री राम के यहाँ 4 ऋषि आए हुए हैं, सनकादिक ऋषि, सनक, सनातन, सनंदन एवं सनत कुमार, 4 ऋषि हैं। उम्र कितना है? मात्र 5-5 वर्ष का। अब पहुंचे हुए संत है,
ईश्वर से मिला हुआ उसका आत्मा है, परमात्मा से मिला हुआ उसका आत्मा है। वे भगवान श्री राम के यहाँ पहुंच गए। भगवान श्री राम जैसे आए वे चारों ऋषि बहुत खुश हुए। वे उठ करके खड़े होते हैं। वे अपने शरीर पर जो पीताम्बरी था, कीमती शाल जो होता है, वह अपने शरीर पर से उतारे और उन्होंने क्या किया, फर्श पर उसको बिछा दिए और दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु राम उन संतों से कहते हैं, बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भंगा। हे संत परवर, मेरा बहुत बड़ा भाग है कि आप जैसे संतों का आज हमें संग हुआ और हमें सत्संग की प्राप्ति हो गया, हमें सत्संग मिल गया। ये मेरा बहुत बड़ा भाग है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप जैसे संतों का संग मिला, अर्थात हमें सत्संग मिल गया। और जानते हैं प्रभु, हे संत परवर, आप ऐसे संत का सत्संग का मिलना हो गया। अब यही संतों का संग, सत्संग का मिलना हमें संसार के दुखों से अब पार कर देगा। ये कौन कर रहे हैं? प्रभु श्री राम कर रहे हैं, भगवान श्री राम कर रहे हैं। ये सत्संग की महिमा का बखान बहुतों ने किया है। हम आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम को जानते हैं। आप लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को? उन्होंने रामायण की रचना की है। वे जब शादी किए थे तो शादी करने के बाद उनकी पत्नी मायके चली गई थी। उस समय जब इसके अंदर में पत्नी से मिलने का चाहत हुआ तो वर्षा का मौसम था। ससुराल जाते रास्ते में नदी पड़ता था और उन्होंने इस बात का ख्याल छोड़ करके कि मैं अभी जाऊंगा, नदी में डूब जाऊंगा, चल दिए अर्धरात्रि को। और जब नदी किनारे जाते हैं तो नदी किनारे एक लाश तैर रहा था। उन्हें लगा ये कोई काट का बेड़ा है। उन्होंने उनका सहारा लेकर के किसी तरह से नदी पार कर गया। फिर अपने ससुराल में आए तो आगे का गेट बंद था, कैसे जाएगा पत्नी से मिलने? तो पीछे से वे खिड़की के सहारे जाना चाह रहा था, संभव नहीं हो पा रहा था। तो वहां एक विषधर सर्प लटक रहा था। उन्होंने रस्सी समझ करके उसी को पकड़ करके ऊपर छत पर चढ़ गया और अपनी पत्नी के पास जाकर के दरवाजा को उन्होंने ठोकर मार करके जगाए। पत्नी जगी तो देखते हैं उनके पतिदेव कौन? तुलसीदास। वे कहते हैं आप इस अर्धरात्रि में, इस मौसम में कहा तुमसे मिलने की इच्छा हो गई। उनकी पत्नी ने कहने की कृपा की, हे पतिदेव, आप जिस इस हार मांस चाम जिसके अंदर में खून पीव पस पखाना पैसा भरा पड़ा है, इसमें प्रेम करने के लिए आपने इतनी तल्लीनता दिखाया है, आपने लगन दिखाया है। इतना लगन, इतनी प्रेम अगर उस प्रभु परमात्मा की भक्ति करने में लग जाए आपका जीवन ही निहाल हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही इस बात को सुने अपनी पत्नी के मुखारविंद से, उसके अंदर में जो अज्ञानता था, इस संसार में इस चमड़े में मोह लगा हुआ था, भंग हो गया। और वे वहां से चले तो वापस घर नहीं गए। वे चले गए चलते चलते। उस समय
बहुत बड़े संत थे नरहरिदास। नरहरिदास के पास पहुंचे, उनसे इन्होंने विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक उनके चरणों में प्रार्थना की, विनती की और उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, हमें हमारी पत्नी ने होश ला दिए हैं, अब मैं होश में आ गया हूं, मेरी यह जिंदगी अब प्रभु परमात्मा की भक्ति में लग करके सफल हो जाए। आप इस तरह से हमें उपदेश करें, इस तरह से मार्गदर्शन करें। उनके गुरु नरहरिदास जी महाराज ने उन्हें उपदेश के इसी तरह से उन्हें सत्संग भजन महापुरुषों के ज्ञान से बोध कराया और तुलसीदास जी महाराज को बोध हो गया। वे दीक्षा शिक्षा लेकर के साधन भजन करने के लिए एकांत चले गए। एकांत कहाँ? चित्रकूट पर्वत पर चले गए और पास में ही नदी था, वहीं स्नान करते और वहीं वे साधन भजन करते, एक पेड़ के नीचे बैठ करके। वर्षों समय बीत गया, उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु परमात्मा स्वयं सगुण साकार रूप में श्री राम के रूप में आया है, मैं उनका दर्शन करूंगा, वे दर्शन देंगे। इस ख्याल में भक्ति कर रहे थे वर्षों से। भक्ति करते करते वर्षों बीत गया, वे आशा में कब प्रभु दर्शन देंगे। एक दिन उसे होश दिलाया गया, प्रेत रहता था वहीं पर, उन्होंने मनुष्य शरीर के रूप में आकर के कहा, आपका दर्शन प्रभु से होगा, लेकिन आपको शरण लेना पड़ेगा संतों का। संत जिस दिन आपको पूरी कृपा कर देंगे, उसी दिन प्रभु राम का आपका दर्शन होगा। कहा कौन है वे संत? कहा और कौन होंगे? इस कलिकाल में एक ही संत है जो संत हनुमान है, सन हनुमंत है। वे संत हनुमंत कृपा कर दे तो फिर आपको उनका दर्शन होगा। संत हनुमंत तो वे सबको जानते, एक दिन दर्शन दिए। कहा हमें प्रभु से मिला दीजिए, तो कहा हाँ, कल प्रभु फलाने समय में इसी रास्ते होकर के जाएंगे, आप दर्शन कर लीजिएगा। तो वे तो जान रहे थे कि वो कैसे प्रभु है, तो जैसे प्रभु है उस रूप में दर्शन करना चाह रहे थे। प्रभु उस दिन उस रास्ते होकर के दोनों भाई राजकुमार ने एक युवक के रूप में घोड़े पर सवार होकर के चल गए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी देख रहे हैं, ये पहचान नहीं पाए। दूसरे दिन पुनः हनुमान जी जाकर कहते दर्शन हो गया प्रभु का? कहा नहीं। कहा प्रभु तो चले गए, उसी समय आपने दर्शन नहीं कर पाया। सगुन रूप प्रभु राम चले गए, दोनों भाई का नहीं दर्शन हुआ। कल का पुनः फिर इसी रास्ते होकर के प्रभु जाएंगे, आप दर्शन कर लीजिएगा। उनको लगा कि वे युवा के रूप में, राजकुमार के रूप में होंगे, घोड़े पे सवार। तो स्वरूप का दर्शन करने के लिए वे चित्रकूट के घाट पर बैठ करके चंदन भी घिस रहे थे और रास्ते पर दृष्टिपात भी किए थे कि कब प्रभु जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। लेकिन आज प्रभु ने दूसरा लीला कर लिया। उन्होंने क्या किया? आज छोटा छोटा दो बालक के रूप में, वो जो आपके कौन है छोटे छोटे, नहीं वो लड़का, छोटा लड़का नीलेश, वे नीलेश ऐसे छोटे छोटे बालक बन करके दोनों भाई जाने ही रास्ते से चलते चलते इनके ही पास चले आए, गोस्वामी जी के पास। जो उस समय वह चंदन घिस रहे थे शिला पर। जाते हैं उनके पास और कहते हैं बाबा बाबा। कहा हाँ।
कहिए आप लोग क्या कहने के लिए आए हैं? दोनों बालक कहता है बाबा बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं चंदन घिस रहा हूँ। कहा चंदन क्या करेंगे? कहा मैं तिलक लगाऊंगा। कहा आप हमें तिलक नहीं लगा देंगे? हम दोनों भाई को कहा आ जाओ लगा देता हूँ। हनुमान जी देख ले कि आज भी प्रभु इन्हें सगुन रूप में चल रहे हैं, आज भी दर्शन दे करके आज भी और दर्शन में रखेंगे। संत हनुमंत क्या करते हैं? अपने रूप को बदलते हैं और जिस पेड़ के नीचे वे बैठ करके चित्रकूट के घाट पर वह चंदन घिस रहे थे, तपस्या करते थे, उसी पेड़ पर तोता का रूप बना करके हनुमान जी बैठ गए और उन्होंने अब कृपा करना आरंभ कर दिए। किनके ऊपर? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर। उन्होंने गुनगुनाया ये दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। किनको तिलक दे रहा है? रघुवीर राम को। जैसे उन्होंने सुना गोस्वामी जी हम जिसको तिलक दे रहे हैं यही तो रघुवीर राम है और दूसरा कोई नहीं, तैसे ही उन्होंने उनकी कलाई पकड़ लिया। वे कहते हैं प्रभु राम, बालक रूप प्रभु राम, शिशु रूप बालक रूप प्रभु राम कहते हैं हे बाबा आप मेरी कलाई को छोड़ दीजिए, हम दोनों भाई हिलने के लिए जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु आप तो बहुत दिन से खेल खेल रहे हैं, कम से कम आज तो मेरे साथ खेल ना खेले। आप जन्मों जन्मों से मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, जिस खेल के कारण मैं जन्मों जन्मों से संसार के दुख में पड़ा हुआ हूँ, इस कष्ट में पड़ा हुआ हूँ। अब तो हमें इस संसार के खेल से उबार दीजिए, इस संसार के खेल से हमें उबारने की कृपा करें। कहा बाबा क्या बोल रहे हैं? कहा प्रभु अब तक तो मैं आपको इसलिए नहीं पहचान पाया था कि अब तक के पहले हमारे ऊपर में पूर्ण रूप में संतों की कृपा नहीं हुई थी। अब तो हमारे ऊपर संत हनुमंत ने कृपा कर दिया है, उन्होंने बता दिए आप कोई नहीं, आप ही रघुवीर राम हो, आप ही रघुवीर राम हो। इसलिए अब आप हमें अपने रूप में दर्शन देने की कृपा करें। प्रभु राम समझ गए कि संत की कृपा हो गई, इसलिए ये अब हमें जान गए पहचान गए। अब तो हमें इनको उस रूप का दर्शन देना है जिस रूप का दर्शन करने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। प्रभु राम अपने रूप में आए और तुलसीदास जी महाराज उनको इन चरम चक्षु से दर्शन कर बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए, उनके चरणों में गिर करके साष्टांग उन्होंने दंडवत किए, फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और प्रभु राम उनके इस भक्ति भाव को देख करके प्रसन्न होकर के तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं हे तुलसीदास मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप आज वरदान के रूप में कुछ मांग लीजिए। आप सबको प्रभु राम या प्रभु कृष्ण या प्रभु शिव या आपकी जिसमें आस्था है भगवान भगवती, आप जिनकी पूजा आराधना करते हैं, कहीं आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाए, आपकी भक्ति से, और सगुण रूप में आपको दर्शन दे, आपसे मांग करने के लिए कहे तो आप क्या मांगेंगे? आपकी क्या मांग होगी? हमें तो लगता है कि संसार के ही कोई चीज आप मांग करेंगे, संसार की ही कोई चीज को मांग करेंगे, लेकिन गोस्वामी जी संसार की कोई वस्तु कोई चीज मांग नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी आज जो मांग कर रहे हैं यही मांग हम तमाम संसार के लोगों को होना चाहिए, यही मांग। प्रभु राम कहते हैं
आप मांग लीजिए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं आप प्रभु देंगे हमें वरदान? कहा पहले वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप वो दीजिएगा। कहा मैं वचन देता हूं आप जो मांगिएगा मैं वही दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप दीजिए। कहा मांगे? प्रभु राम कहते मांगे। गोस्वामी जी कहते हैं देही सत्संग। प्रभु आप हमें सत्संग दे दीजिए। क्या दीजिए? सत्संग, देही सत्संग। भगवान श्री राम ने कहा गोस्वामी जी आप सत्संग मांग करके क्या प्राप्त कर लेंगे? संसार का कोई वस्तु मांग लीजिए, जमीन मांग लीजिए, मकान हवेली गाड़ी घोड़ा पद प्रतिष्ठा, अच्छे अच्छे बेटा बेटी मांग लीजिए कुछ। कहा हे प्रभु आप अगर हमें देना ही चाहते हैं आप हमें सत्संग ही दे दीजिए। प्रभु राम कहते हैं सत्संग आप लेकर के क्या करेंगे, क्या मिल जाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप हमें सत्संग दे देंगे क्या आप नहीं मिलेंगे? कहा कैसे मिलेंगे? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं इस बात को जानता हूं कि सत्संग आप हमें दे देंगे तो आप मिल जाएंगे। कहा भगवान श्री राम ने कैसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु सत्संग आपका निज अंग है। सत्संग आपका निज अंग है। आज यदि आप हमें सत्संग दे देंगे तो प्रभु आप हमें मिल जाएंगे, इसलिए कि सत्संग ही आपका निज अंग है। आप हमको सत्संग दे दीजिएगा, निज अंग ही हमको मिल जाएगा, आप नहीं मिलिएगा। प्रभु राम चुप हो जाते हैं और इशारा करते हैं हाँ गोस्वामी जी अवश्य ही मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि सत्संग मेरा निज अंग है। सत्संग निज अंग ही नहीं, सत्संग मेरा श्वास भी है। इसलिए आप अगर सत्संग मांग रहे हैं तो अवश्य ही मैं मिलूंगा। कहा साथ साथ प्रभु आपकी भार्या आपकी जो पत्नी लक्ष्मी है वो नहीं मिलेगी? वो मिलेगी। कहा आप जब मिल जाएंगे आपकी धर्म पत्नी आपके साथ साथ हमें ऑफर में मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। आप मेरे घर आइएगा, मेरे जीवन में आइएगा तो आपकी भार्या आपकी पत्नी लक्ष्मी भी आपके साथ साथ स्वतः मेरे जीवन में चली आएगी। आप मिल जाएंगे, हमारे जीवन में कल्याण हो जाएगा, आपकी लक्ष्मी आ जाएगी तो मेरे जीवन में धन संपत्ति की कमी न रहेगी। साथ साथ हे प्रभु आप ये सत्संग तो दे दीजिएगा, आप जो हमें मिल जाइएगा, हमें इस संसार के सारे दुखों से आप छुड़ा दीजिएगा। ये सत्संग जैसे दीजिएगा संसार का दुख मिट जाएगा। संसार का दुख क्या है? अवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। अर्थात आप मिलिएगा हमें भक्ति मिल जाएगी, संसार का सब दुख अवागमन, आवा मतलब आना, गमन मतलब जाना। ये संसार में शरीर धारण करके हम जीव आते हैं, फिर शरीर को त्याग करके जाते हैं। गुरुदेव महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं इस दुख से बड़ा और कोई दुख ज्यादा संसार में नहीं है। जब हम आप माता के गर्भ में आते हैं कितना दुख होता है, कितना कष्ट। माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं, खून पखाना पीव पेशाब के बीच में, और वहां इतने कीड़े मकोड़े रहते हैं और वहां पर इतनी गर्मी लगती है। माता के उदर में रहने पर वे दुख वे कष्ट साक्षात नरक ही है। उस नरक में आते हैं और फिर माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, माता का गर्भ से निकलने वाला वो जो मार्ग है कितना संकीर्ण मार्ग है, उससे हम आप बाहर निकलते हैं तो कितनी हम लोगों को पीड़ा होती होगी। जब शरीर से निकलता है जीव उतने ही पीड़ा उस समय भी होता है जीव को। कहता है हजार बिच्छू
जब एक बार डंक करे हम आपको, कितना दुख होगा, कितना पीड़ा। उतने ही पीड़ा माता के गर्भ से बाहर निकलने के समय में हम आप जीव को होता है। जब शरीर का त्याग करके निकलने का समय होता है जीव का, तो शरीर से उस समय निकलने पर उतना ही दुख होता है, उतनी पीड़ा होती है, 1000 बिच्छू का डंक का दुख होता है। इसलिए इन दुखों के निवारण के लिए हे प्रभु, हे राम, आप हमें सत्संग दे दीजिएगा, आप मिल जाइएगा, आपकी भक्ति मिल जाएगा, हम सारे दुखों से छुटकारा पा लेंगे। सभी शोक, सभी दुख से हमें आप निवृत्ति दे दीजिएगा, सभी कष्टों से आप हमें बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि यह सत्संग ही हमें सारे दुखों, सारे सुखों से बाहर कर सकता है, सारे संसार के मोह से हमें बाहर कर सकता है। मोह सबसे बड़ा दुख है। मोह निशा सब सोबन यारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह कहते अज्ञानता को। अज्ञानता क्या है? हम संसार को सब कुछ मान बैठे, हम अपने को जान ना पाए, यही मोह है। कहते हैं यही दुख मोह है, अज्ञानता है। और हम लोग इस अज्ञान रात्रि में क्या देख रहे हैं? स्वप्न देखते हैं, ये सब मेरे अपने हैं। आप रात में सपना देखिएगा कि हमें राजा बना दिया गया, हमारा राजपाट है। सुबह जगते हैं, नींद खुलती है तो कोई राजा नहीं, कोई राजपाट नहीं, सत हुआ, सपना नहीं। उसी तरह से हम आप आंख खोल करके देख रहे हैं, और संसार में जो कुछ दिखाई देता है, कहते हैं ये मोह है, अज्ञानता। अज्ञान की रात्रि में सब अपना मान बैठे हैं, यही दुख का कारण जीवन में बना हुआ है, यही जीवन में कष्ट का कारण बना हुआ है। ये दुख, ये अज्ञानता हमारे आपके जीवन से मिटेगा, खत्म होगा। कब? जब इस तरह से हम आपके ऊपर में ईश्वर कृपा करके सत्संग दे देंगे, संतों का समागम दे देंगे। बड़ा सौभाग्य है आपका ही नहीं, मेरा भी। हम आए बाबा लोगों का भी इस तरह से यहाँ पर चौहान बाबू के निज निवास में, हरियाणा की इस धरती पर, पानीपत की इस धरती पर हम आप इन संतों के समागम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह लाभ उत्तरोत्तर आगे हम आप सबको मिलता रहे, इस संतों का समागम का लाभ मिलता रहे, जो हमारे आपके जीवन का इहलोक और परलोक दोनों को बना दे। ये सत्संग ही वर्तमान जीवन को सुखद, आनंदमय, मंगलमय बनाता है। ये सत्संग ही आने वाला जो जीवन होगा आगे का, उसको भी सुखद, मंगलमय, आनंदमय बनाएंगे। विशेष और संतों के विचारों, भगवंतों के विचारों को आगे नहीं कहते हुए अब वाणी को विराम दिया जा रहा है। विराम देने से पहले गुरुदेव की मैं अंतिम कड़ी में बात सुना रहा था। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। आप प्रत्येक दिन सत्संग करेंगे तो हमारा आपका सब काम हो जाएगा, एक भी काम छूटेगा नहीं। इसलिए ये सत्संग भजन हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख देने वाला, आनंद देने वाला यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आपके हमारे जीवन में बना रहे, हमारे आपके जीवन में यह सत्संग का लाभ मिलता रहे। मैं प्रमणाद गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हम आपके जीवन में यह सत्संग बराबर आता रहे और हमारा आपका मानव जीवन सफल सार्थक होता रहे। तो अब वाणी को यही विराम दिया जा रहा है। आप मुरली बाबू और मुरली बाबू के साथ